हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से ना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे इकट्ठे हुए पड़े हैं जिनमें जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट सेम सी ही है। मतलब कि रिश्ता खत्म हुआ, मतलब रिलेशनशिप था किसी के साथ, वो खत्म हो गया, तो वो जो इंसान है ना वो पिछली चीजें जो थी उनको भूल नहीं पा रहा, इसीलिए अपनी लाइफ में जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, कहीं ना कहीं मतलब स्टक हो गया है। तो आज ना मैं आपसे इसी चीज के बारे में बात करूंगी कि ये सब चीजें हमारे साथ ना क्यों हो रही होती हैं, क्यों हम एक लूप में फंस जाते हैं, क्यों हम उन चीजों से बाहर नहीं आ पाते, और लास्ट में ना मैं आपसे ये बात करूंगी कि कैसे इन सब चीजों से हम अपने आप को ना बाहर निकाल सकते हैं। देखो, एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि अगर आप किसी भी इंसान से इमोशनली कनेक्टेड हो, चाहे आप अच्छे इमोशन से कनेक्टेड हो चाहे आप बुरे इमोशन से कनेक्टेड हो, तो वो इंसान आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक परमानेंट जगह ले लेगा। मतलब कि आप उस इंसान को कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये बात तो तय है कि हम उस इंसान को ना कभी भी नहीं भूलेंगे। हम गलती कहाँ पे कर रहे होते हैं कि हम उस इंसान की यादों में अपने आप को इतना इमर्स कर देते हैं ना, मतलब इतना डुबा देते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने आसपास वालों को भूल जाते हैं, हम अपने करियर को भूल जाते हैं। मतलब जितनी भी चीजें हमारी लाइफ में हैं उस इंसान को छोड़ के हम उन सारी चीजों को भूल जाते हैं, और हम ना अपने आप को ना एक स्टैंड स्टिल पे ले आते हैं। मतलब कि हमारी जिंदगी अब थम गई और अब हमने ना जिंदगी में आगे बढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। और ऐसा क्यों हो रहा होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ना थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेन के अंदर क्या हो रहा होता है जब ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही होती है। तो जब भी हम किसी के साथ मिलते हैं जिससे कि हमारा कुछ कनेक्शन बनता है, जिससे कि हमारे कुछ इमोशंस जुड़े होते हैं, तो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और उनकी वजह से ब्रेन के अंदर आपस में ना कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, नया कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो कि एक सर्किट बन गया उन इमोशन के बेसिस पे। हम उस इंसान से ज्यादा बात करते जाते हैं, जितना हम उससे मिलते जाते हैं, जितना हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, इन सब चीजों से वो जो सर्किट है, वो जो कनेक्शन बने हुए हैं वो और पक्के होने लग जाते हैं। और जितना दिमाग के अंदर कोई कनेक्शन पक्का होता चला जाता है ना, उतना वो परमानेंट होने लग जाता है। और अब अगर किसी वजह से ना आपका ब्रेकअप हो गया, मतलब कि वो इंसान आपको छोड़ के चला गया जिस भी वजह से, कि सपोज कि उसकी शादी हो गई या किसी ने धोखा दे दिया या जो भी कुछ रीजन रहा, तो वो इंसान अब आपकी लाइफ में नहीं है। लेकिन ब्रेन को क्या चाहिए, क्योंकि आपने ब्रेन में उस इंसान के लिए इतना पक्का सर्किट बना लिया है, तो ब्रेन को खुश फील होने के लिए, अच्छे वाले हार्मोन रिलीज करने के लिए वो इंसान वापस चाहिए, अब उसकी प्रेजेंस चाहिए, या तो उससे बात करो तो ही आपको अच्छा फील होगा। अगर वो इंसान नहीं मिलेगा तो ब्रेन अच्छे वाले केमिकल निकालना बंद कर देगा, और अच्छे वाले केमिकल निकलने बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा फील होना बंद हो जाएगा, आप दुखी रहने लग जाओगे, आप डिप्रेस्ड रहने लग जाओगे, आपको जिंदगी में और कुछ नजर ही नहीं आएगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि बस वही एक इंसान है जो सब कुछ था और उसके अलावा आप जिंदगी में कुछ नहीं है। और जब ये सारी चीजें होने के बाद, मतलब ब्रेकअप होने के बाद, हम उस इंसान को मिस किए जाते हैं, मतलब 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसके अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उन्हीं कनेक्शन को, ब्रेन के कनेक्शन को और पक्का किए जा रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का ना ये रूल है कि अगर कुछ भी चीज है तो बॉडी उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करती है, और चाहे हम कुछ भी सोच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो क्यों चला गया, या हम ये सोच रहे हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया, या हम ये सोच रहे हैं कि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया और उसने बदले में मेरे साथ इतना बुरा करके कोई चला गया, इस सब से मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि हम उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, और यही हमारी गलती हो जाती है कि हम उस इंसान के बारे में सोचते जाते हैं। कोई लोग 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 2 साल, कितने लोग कितने साल तक उसी चीज में अपने आप को ना अटका के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जितना ज्यादा सोचा ना उसके बारे में, उतने ही वो जो सर्किट है ना हमारे दिमाग के, वो और पक्के हो गए हैं। तो अब बात यहाँ पे आती है कि अब करना क्या चाहिए हमें, हम क्या कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ला सकें और इन सब चीजों से अपने आप को ना बाहर निकाल सकें। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है यहाँ पे कि जो हमारा कनेक्शन बन गया ना माइंड में, वो जैसे जैसे बना है ना, हमें उसको वैसे वैसे तोड़ना पड़ेगा। अब तभी अगर आप चाहते हो कि सचमुच में आप फ्री महसूस करो, सचमुच में आप खुश रह सको वापस, वो तभी हो पाएगा। अब जब वो कनेक्शन बन रहा था तो क्या चीजें हो रही थी कि हम किसी इंसान को लेके बहुत अच्छा सोच रहे थे, किसी इंसान को बहुत मिस कर रहे थे, किसी इंसान के साथ रह के हमें बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये सारी चीजें हो रही थी, उस वजह से वो कनेक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रियलिटी को फेस करना है। रियलिटी क्या है कि अब वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं है और वो आ भी नहीं सकता। सपोज किसी की शादी हो गई है, या बहुत ही गंदे वाला ब्रेकअप हो गया है, या धोखा दे दिया है, तो अब रियलिटी ये है कि वो इंसान वापस नहीं आ सकता हमारी लाइफ में। सबसे पहली चीज तो ये है। अब आपको यही रियलिटी को ना वापस दोबारा से, जो अपनी सोच है ना, वो सोच
उस इंसान को मिस करने के बदले, ये सोचने के बदले कि वो चला गया, ये सोचने के बदले उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको ये सोचना है कि सच्चाई ये है कि वो अब चला गया है। मेरा जो भी कोई पार्ट था इस रिलेशनशिप में वो मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया था। मैं सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं दूसरे इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने अपना पार्ट पूरे अच्छे से निभाया इस रिश्ते में, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, तो अब वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। ये एक रियलिटी है और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। और अब आपको जो सचमुच में रियलिटी है ना, उसी चीज को वापस सोचना है। अब उस इंसान की जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है, अब उस इंसान की जिंदगी में कोई और आ गया है, अब उस इंसान को मैं नहीं चाहिए हूं, और यही रियलिटी है। तो जब आप दिमाग का रियलिटी से सामना कराओगे ना, तो धीरे धीरे करके वो जो सर्किट है ना वो कमजोर पड़ने लग जाएंगे। जब आप दिमाग का बार बार इसी सेम रियलिटी से सामना कराओगे ना कि मेरा और उसका अब कोई रिलेशन नहीं है और फ्यूचर में हो भी नहीं सकता, ठीक है, तो जब ये सारी चीजें आप बार बार दिमाग में कहोगे ना, जैसे कि आप दूसरी चीजें कह रहे हो ना, अभी तक उसको याद करने वाली चीजें कर रहे हो ना बार बार, ऐसे ही अब आपको कौन सी चीजें याद करनी है, जो रियलिटी है, जो सच है, वही चीजें आपको बार बार दिमाग को याद दिलानी है। ये जो 4-5 लाइनें मैंने आपको अभी बोली है ना, वो आप एक पेज पे लिख लो और वही चीजें आपको बार बार देखनी है, वही चीजें आपको बार बार दिमाग को याद दिलानी है। जैसे जैसे दिमाग को ये रियलाइज होने लग जाएगा ना कि हाँ अब उस इंसान की आपकी जिंदगी में जगह नहीं है, तो वैसे वैसे ही वो जो सर्किट बने हुए हैं ना वो वीक पड़ने लग जाएंगे। जब हमारी जिंदगी में से कोई हमारा लव वन हमेशा के लिए चला जाता है, मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है, तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने बहुत बुरी हालत होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब दिमाग को ये पता चलता है ना कि वो इंसान फिजिकली अब प्रेजेंट नहीं है, वो चला गया है, हम अब उस इंसान तक कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं मिल सकते फिजिकली, तो दिमाग उस रियलिटी को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाता है। और यादें जो है वो तो हमेशा रह जाती हैं, लेकिन वो जो गहरे वाला सर्किट होता है ना, जिसकी वजह से हमें वो इंसान चाहिए होता है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती है, वो जो सर्किट होता है ना वो धीरे धीरे कमजोर होके और टूटने लग जाता है, और इसी को हम हीलिंग बोलते हैं। तो ये रिलेशनशिप वाली भी जो चीज है ना, उस इंसान को बार बार याद करके आप सिर्फ उन चीजों को पक्का कर रहे हो दिमाग में, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपकी रियलिटी है, जिस भी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, जिस भी वजह से वो इंसान आपको छोड़ के गया है, बिना किसी नेगेटिव इमोशन के, सिर्फ आपको वो रियलिटी अपने दिमाग को बार बार याद दिलानी है। जब भी आपको उसकी बहुत याद आ रही है, जब भी आप उसको याद कर रहे हो, तो आपको इसी तरीके से ही याद करना है उस इंसान को कि अब वो मेरी लाइफ में नहीं आएगा, वो इंसान किसी और के पास चला गया है, जो भी कुछ आपका रीजन है वो रीजन आपको बार बार याद दिलाना है। और धीरे धीरे करके ना दिमाग इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने लग जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, जितना ज्यादा आप थोड़े दिन पहले फील कर रहे थे ना बुरा उसके जाने के बाद, उतना बुरा आप अब फील नहीं कर रहे हो। और इस रियलिटी को आप जितना ज्यादा फील करते जाओगे ना, उतना ही जल्दी आप इन सारी चीजों से ना बाहर आ जाओगे। और देखो एक और बात भी है कि लाइफ में ना हमें सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं चीजों से मिलती है जिनमें हम खुद ग्रो कर रहे होते हैं, जिनमें हम खुद इवॉल्व कर रहे होते हैं। कि मेरी कुछ कमजोरियां थी, हाँ अब मैंने उनके ऊपर काम किया और अब वो मेरी कमजोरियां नहीं है। तो जब हम आगे ग्रो कर रहे होते हैं तभी हमें जो सेटिस्फेक्शन है ना वो तभी मिलता है। ये सारी चीजें जो हैं ये तो सेकेंडरी है हमारी लाइफ के लिए। तो ठीक है ना, मतलब कि जो किस्मत में था, जितना किस्मत में था वो मिला, अब नहीं है अगर आगे कुछ और किस्मत में, तो कुछ नहीं कर सकते ना उस चीज के लिए। उस चीज में अपने आप को दुख देते रहना, अपने आप को तंग करते रहना, अपने आप को ग्रो ना कराना, तो ये तो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए आप सिर्फ इसी तरीके से सोचो, अपने जो सोचने का तरीका है ना बस उसको चेंज कर लो, और आपको देखना थोड़े दिनों में ना आपको बहुत चेंज धीरे धीरे ना नजर आने लग जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।